जवाब देता हूं। आप सुनिए। अच्छा हाँ बोलिए। बहुत हो गया आपका भाषण। हाँ, एक लाइन पूछता हूं सिर्फ। डिस्कवरी ऑफ इंडिया में नेहरू ने 1857 को क्या लिखा? स्वतंत्रता संग्राम या सिपाही विद्रोह? बोलिए, जवाब दीजिए। भाषण देते हैं। स्वतंत्रता संग्राम क्या फर्क पड़ता है? सिपाही म्यूटनी लिखा है डिस्कवरी ऑफ इंडिया में, और मंगल पांडे से कनेक्ट कर दिया आपने। और सुनिए दूसरी बात, बहुत बड़ा स्वतंत्रता संग्राम लड़ रहे थे ना, तो काहे लॉर्ड माउंटबेटन के साथ शिमला में छुट्टी बनाने गए थे मई 48 में, पारिवारिक छुट्टी। अत्यंत मधुर संबंध माउंटबेटन के साथ। तीसरा आपका फैक्ट क्लियर कर दूं, माउंटबेटन ने स्वतंत्रता बातें मत कीजिए, अश्लील बातें मत कीजिए सुधांशु जी, अश्लील बातें मत कीजिए। नहीं कर रहा हूं, अत्यंत मधुर संबंध। अश्लील नहीं कर रहा हूं, अत्यंत मधुर संबंध। सुनिए माजिद हैदरी जी, मैं ऐसी कोई बात हवा में नहीं बोलता हूं। मैं नहीं बोलना चाहता, दर्शकों से कहता हूं, M.O. मथाई, प्राइवेट सेक्रेटरी ऑफ जवाहरलाल नेहरू, रेमिनिसेंस ऑफ नेहरू एरा। अरे जाके पढ़ लीजिए, ज्यादा ना हो तो पेज नंबर 190 से 2010 तक पढ़ लीजिएगा। शील और अश्लील समझ में आ जाएगा। मैं नहीं बोलना चाहता यहां पब्लिक के ऊपर। माजिद हैदरी जाके पढ़ लीजिए। अरे दादा रे, नहीं 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 आपने कहा अरे भाई विधानसभा में प्रस्ताव क्यों पारित किया आतंकवादी के समर्थन में? बताइए। अरे भाई अगर कोई जिला मुस्लिम बाहुल्य हो गया तो लड़कियों की शादी की आयु कम हो जानी चाहिए। ये भारत जोड़ो है। और मैं बता रहा हूं, सुनिए, तमिलनाडु कोलतार गांव, पेरम्बूर जिला, वहां के मुस्लिमों ने कहा हमारी आबादी 70% हो गई है तो मंदिर में पूजा बंद हो जानी चाहिए, और डीएमके की सरकार ने मान लिया। कोई सेक्युलरिज्म का सूरमा कश्मीर से कन्याकुमारी तक नहीं बोला। आखिर में मद्रास हाईकोर्ट ने बोला ये कोई तर्क नहीं होता है कि आबादी 70% हो गई है। ये क्या था? ये भारत जोड़ो है। ये भारत जोड़ो है, ये सेक्युलरिज्म का सुंदर संगीत है, और उससे उनको समस्या नजर आती है। अभी मैंने दो उदाहरण दिए, आगे जो उनकी यात्रा बढ़ेगी तो सब जगह पे उनके चरित्र का हम सुंदर चित्रण करते हुए चलेंगे। ठीक है। मगर शिक्षा व्यवस्था का तो खूब ढिढोरा पीटते हैं ना, वो तो 100% आपका अपना है। दिखा दीजिए किताब में गा से गणेश लिखा हुआ। अरे जनाब, किताब में तो गा से गणेश दिखाएंगे नहीं, और यहां आकर चुनाव के समय कहेंगे कि उसके ऊपर आरबीआई की टेक्निकलिटी को दरकिनार करते हुए, जो कि आपके हाथ में नहीं है, उसमें गणेश लिख दीजिए। और भगवान पे, अरे भगवान पे तो आपका अपमान सम्मान का घमासान हम खूब देखे हुए हैं। बाकियों ने तो और कुछ बोला। मायावती तो इतना ही बोली थी ना कि मैं देवी हूं, मुझ पे चढ़ावा चढ़ाओ। ये तो कहे मैं जन्माष्टमी को पैदा हुआ था, और ये भी नहीं बोला कि हम कृष्ण के भक्त हैं। ये कहे कि मैं कंस का नाश करने के लिए भगवान ने हमको भेजा है। इतने बड़े कृष्ण के भक्त, तो बताओ भाई, कृष्ण जन्मभूमि के ऊपर भव्य मंदिर बनना चाहिए कि नहीं? वो औरंगजेब वाली मस्जिद हटनी चाहिए कि नहीं? बोलिए। और इनके ही विधायक जो उस समय सभासद थे, जब औरंगजेब के नाम की हमने सड़क बदली थी तो छाती पीटे थे आके कि औरंगजेब के नाम की सड़क रहनी चाहिए, मस्जिद तो बहुत दूर की बात है जनाब। इसलिए मैं कह रहा हूं, एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, चारमीनार किसने बनाया? थोड़ा जानकारी प्रोवाइड करा दीजिए। कुतुब मीनार किसने बनाया? जानकारी प्रोवाइड करा दीजिए। अगर आपको लगता है कि चारमीनार आपके बाप ने बनाया तो ठीक, मान लीजिए। किसके बाप की बात कर रहे हैं? हिंदुओं के बाप की? ये बाप का सवाल बड़ा मजेदार है। आज से केवल 30-40 साल पहले कौन किसका बाप है ये यकीनी मामला होता था। आज डीएनए टेस्ट के द्वारा चंद दिनों में प्रूव हो सकता है कौन किसका बाप है। उसी ढंग से आप ह्यूमन जीनोम की मैपिंग भी कंप्लीट हो चुकी है, और मुगलों की डिसेंडेंसी जो बाबर से थी, उसकी मां मंगोल और बाप उज्बेक था। मैं चुनौती के साथ कहता हूं, पूरा डीएनए टेस्ट की जीनोम की मैपिंग करा लीजिए। भारत के किसी मुसलमान का मंगोलियन या उज्बेक डीएनए से कोई कनेक्शन नहीं निकलने वाला। तो पहली बात, वो बाप नहीं थे, बाप सबके एक थे। फिर भी आप अगर उनको बाप मानने को तैयार हैं तो मैं कहना चाहूंगा, संसद भवन किसने बनवाया? अंग्रेजों ने। तो ईसाई तो नहीं कहता मेरे बाप ने बनवाया, क्योंकि वो उसको बाप नहीं मानता। बड़ा गर्व हो रहा है, न्यूयॉर्क टाइम्स में छप गया। क्या बोले केजरीवाल जी? सबसे बड़ा अखबार, दुनिया का सबसे बड़ा अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स है ना? सबसे बड़ा अखबार है योमिनी शोमुरी, जापान का। अमेरिका का सबसे बड़ा न्यूयॉर्क टाइम्स है? नहीं, यूएसए टुडे सबसे बड़ा अखबार है। न्यूयॉर्क टाइम्स का सर्कुलेशन कितना है? 11 लाख। सब उतना तो इंडिया टुडे का है, और टाइम्स ऑफ इंडिया का 30 लाख है। गजब है, गजब है। ये मतलब ये न्यूयॉर्क टाइम्स का सबसे बड़ा है। और दूसरा, एक मिनट रिसर्च नहीं, पूरी बात। ये न्यूयॉर्क टाइम्स और खलीज टाइम्स है। एक बार बताइएगा, जो कभी भारत के बारे में कितनी बार पॉजिटिव न्यूज है आपको सुना? 30 साल का रिकॉर्ड बता रहा हूं, 30 साल का दावे के साथ। 2002 मैं अमेरिका में था उस समय, 28-29 जुलाई का अखबार देख रहे हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स में सेंटर में 2 पेज पूरे गुजरात के ऊपर, जब भारत की कोई खबर नहीं छपती थी 22 साल पहले वहां। अगर अल्लाह को स्पीकर की जरूरत नहीं है तो हनुमान जी को चालीसा सुनने के लिए स्पीकर की जरूरत है। आप एक बार देखिए, अब आप जैसे हनुमान चालीसा में कहते हैं, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, हनुमान जी की स्तुति करते हैं,
अब हमारे मन की बात है, अजान में क्या कहते हैं? अजान में क्या कहते हैं? अशहदु इलाहुल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है। अशहदु मोहम्मद रसूलुल्लाह का अर्थ ये हुआ कि रसूल के अलावा, मोहम्मद साहब के अलावा कोई पैगंबर नहीं है। तो जैनों के 24 तीर्थंकरों का अपमान, सिखों के 10 गुरुओं का अपमान, हिंदुओं के 10 अवतारों का अपमान आपके मन में है। घर में आपको प्रॉब्लम अजान से है, लाउड स्पीकर से नहीं है। मतलब अजान से प्रॉब्लम। मैं बता रहा हूँ, लाउड स्पीकर से सही बात बोलिए ना। फिर बता रहा हूँ, सुनिए। घूम फिर के क्यों पहुंच रहे हैं? आपके मन में है कि मेरे पिताजी सबसे लायक है, मैं अपने घर में कहूंगा। अब आप ये कहें कि मैं दुनिया भर को सुनाऊंगा, मतलब बाकी के नालायक हैं, तो इस बात से प्रॉब्लम है।